नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। उसमें से 6 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पे मानव रहते हैं, यानी मनुष्य वहाँ पे रहते हैं। मगर एक कॉन्टिनेंट ऐसा भी है जहाँ आज तक मनुष्य से वह लगभग अछूता रहा है, वो या वहाँ पे अभी तक ह्यूमन जो इन्फ्लुएंस है वो लगभग ना के बराबर रहा है। आज उसी कॉन्टिनेंट की कहानी हम समझेंगे। 7 कॉन्टिनेंट में से वह जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अंटार्कटिका। आपने 2 नाम अक्सर सुना होगा, पहला नाम आर्कटिक और दूसरा नाम अंटार्कटिक। आर्कटिक वो है जो नॉर्थ में नॉर्थ पोल के पास स्थित है, इसीलिए उसे आर्कटिक नाम दिया गया है। और ठीक उसके उल्टा यानी साउथ में जहां साउथ पोल स्थित है उसे एंटार्कटिक बोला जाता है। एंट का मतलब उल्टा होता है या विपरीत होता है, और आर्कटिक तो आपने पहले भी सुना। एंटार्कटिक आर्कटिक से उसका नाम एंटार्कटिक यानी अंटार्कटिका पड़ गया। और वही एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां आज भी ह्यूमन इन्फ्लुएंस लगभग ना के बराबर है। सन 1773 से पहले सिर्फ रिसर्च में या ग्राफ में इस बात की जानकारी थी कि ऐसा भी एक जगह है जो साउथ में ठीक साउथ पोल के पास है, मगर कोई वहां तक उस समय गया नहीं था। 1773 में जेम्स कुक नामक एक व्यक्ति ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका में अपने कदम रखे और उन्होंने लगभग वहां की खोज की। परंतु उन्होंने वहां जाने से पहले, वहां कदम रखने से पहले ये बात कह दिया कि इस जगह पे जाना खतरे से खाली नहीं है। उसके पीछे कारण ये था कि वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम था कि वहां अगर वर्षा भी होती थी तो वर्षा धरती पे गिरने के पहले ही बर्फ बन जाती थी। और जेम्स कुक जब वहां पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने उस महादेश, उस कॉन्टिनेंट की खोज की जिसका नाम उन्होंने अंटार्कटिका दिया। कि दुनिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाने के बाद भी आज वह कॉन्टिनेंट ह्यूमन इन्फ्लुएंस से अछूता इसलिए है क्योंकि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने एक ट्रीटी पे साइन करवाई थी, एक संधि की थी जिसमें यह कहा गया था कि इस कॉन्टिनेंट को पूरी दुनिया के लिए खुला रखना चाहिए। अर्थात यह कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट पे कोई भी देश अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस ट्रीटी से पहले, लगभग इस ट्रीटी से पहले वहां के आसपास के जितने भी कॉन्टिनेंट थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, देश जो थे, कॉन्टिनेंट नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में, या आसपास के और भी जो कई लगभग 6 से 7 देश थे वो अपना अधिकार उस कॉन्टिनेंट पे जमा रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक अधिकार लगभग 42% के आसपास वहां दिखा रहा था कि ये जो कॉन्टिनेंट है इस पे मेरा अधिकार लगभग 42% के आसपास है। और बाकी देश भी अपना अधिकार जमा रहे थे। लेकिन अमेरिका उस समय भी सुपर पावर होने के साथ साथ अपना इन्फ्लुएंस उस कॉन्टिनेंट पे नहीं रखा था और वो चाहता था कि इस पे पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान रहे और सभी लोग इस पे बराबर अपना रिसर्च करें या और भी जो काम है वो करें। तो आइए देखते हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में और क्या क्या खासियत है जिसका नाम अंटार्कटिका है और इसकी विशेषता क्या है। साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट होने के कारण, साउथ पोल यहीं पे स्थित है। जैसे नॉर्थ पोल आप बोलते हैं 90 डिग्री जो नॉर्थ है वहां, तो साउथ पोल दक्षिणी 90 डिग्री साउथ जो साउथ पोल है वो यहीं पे स्थित है। नॉर्थ को आर्कटिक बोला जाता है तो साउथ को अंटार्कटिक बोला जाता है, एंटार्कटिक बोला जाता है जिसे अंटार्कटिक बोलते हैं। 1773 में जेम्स कुक पहले व्यक्ति थे जो वहां गए और जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट की खोज की। ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस यहाँ पे ना के बराबर है, परंतु आज भी कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अपना रिसर्च स्टेशन वहां पे खोल चुके हैं। रिसर्च करने के लिए, रिसर्च के नाम पे वो वहां पे जितने भी मिनरल्स हैं उसके बारे में पता लगाते हैं ताकि उसका दोहन किया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि लगभग वहां के जमीन के नीचे 500 बिलियन बैरल जो है सो वहां पर वाइल पाया जा सकता है, मिल सकता है, जिससे वहां पे
आज भी पूरी दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो वायल के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे वायल की एक बहुत बड़ी मात्रा मिल सकती है। अंटार्कटिका का जियोपॉलिटिक्स आज भी वैसा नहीं है, क्योंकि वहां पे वो ट्रीटी के कारण, उस ट्रीटी साइन करने के कारण कई सारे देश आज भी वहां नहीं जा रहे हैं। 1998 में 1958 में यूएसए ने एक ट्रीटी साइन करवाई थी कई सारे देशों से। शुरुआत में लगभग 12 देशों ने, 12 कंट्रीज ने इस पे साइन किए थे। इसका नाम मैड्रिड ट्रीटी दिया गया, यानी स्पेन के राजधानी मैड्रिड के नाम पे इसे मैड्रिड ट्रीटी का नाम दिया गया था। और इसमें कहा गया था कि इस कॉन्टिनेंट को आजाद रहना चाहिए, और यह ट्रीटी जो है लगभग 1948 तक, लगभग ये जो ट्रीटी है 1948 तक के लिए साइन हुआ था, और उसके बाद फिर इसे आगे बढ़ाया गया। ऑस्ट्रेलिया आज भी लगभग 42% हिस्सा पे अपना वहां पे इन्फ्लुएंस या कब्जा दिखाता है। 1981 में, अब इंडिया से इसका क्या संबंध है, इस बात को समझिए। आखिर इस कॉन्टिनेंट पे कभी इंडिया कोई क्लेम किया कि नहीं किया? लगभग 1981 में इंडिया ने अपना एक पोलर सर्किल शिप, जिसका नाम उन्होंने दिया पोलर सर्किल शिप वहां पे भेजा, और वहां पे जाके कुछ रिसर्च करना प्रारंभ किया। आज भारत भी अपना एक रिसर्च स्टेशन वहां पे बना चुका है। कहां पे? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। नॉर्थ को आर्कटिक, ठीक है। यहाँ पे मॉसेज नाम का मात्र एक वो घासनुमा जो है, नेचुरल जो प्लांट्स कह सकते हैं, वही मात्र पाया जाता है। पहली बार भी वहां पे मॉसेज नाम के नेचुरल प्लांट्स को ही देखा गया था जो वहां पे पाए जा रहे थे। लगभग 500 बिलियन बैरल जो है, 500 बिलियन बैरल वायल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पाया जाता है। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो वहां पहुंच के अपना रिसर्च स्टेशन बनाता है, और वहां पे सिर्फ रिसर्च करने के नाम पे कई सारे मिनरल्स और कई सारे जो वहां क्रूड ऑयल हैं या उस तरह का खोज प्रारंभ करता है। चाइना सबसे ज्यादा एकमात्र ऐसा देश है जो वहां पे जाके आज भी फिशिंग का सर्वाधिक काम करता है, जबकि बाकी देश अभी भी उसे लगभग आजाद कॉन्टिनेंट के नाम पे छोड़े हुए हैं, और ह्यूमन इन्फ्लुएंस को से आज भी उसे प्रभावित नहीं किए हैं। अर्थात हमारे दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका जो साउदर्न मोस्ट में स्थित है, उसे भी आज लगभग प्रकृति के आसपास ही छोड़ा गया है, और आज भी वो प्रकृति के आसपास ही है। परंतु ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर के जो कॉमन टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण वहां के आइसबर्ग जो है धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। आने वाले फ्यूचर में यह माना जाता है कि अगर आइसबर्ग वहां पे पिघल जाएंगे तो वहां पे किसी भी तरह का रिसर्च और माइनिंग करने में किसी को भी आसानी होगी, और फिर वह जगह जो है, वह कॉन्टिनेंट जो है अछूता नहीं रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा फिगर और हम लोग देख लेते हैं। यही अंटार्कटिका है जो साउथ में, इधर देख लीजिए, यहाँ पे इंडियन ओशियन, इसके नॉर्थ ईस्ट में इंडियन ओशियन है, साउथ ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, ये यहाँ पे पाया जा रहा है। अंटार्कटिका में इसे ईस्ट अंटार्कटिका नाम दिया गया है, और यह हमारे अर्थ को अगर आप सर्कुलर वे में देखें तो सर्कुलर वे में आपको ये दिखाई देगा कि साउथ में ये कहाँ पे स्थित है। ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं ये देख लीजिए, यहाँ साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, ये एशिया है, और अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया लगभग साउथ में स्थित है यहाँ पे, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया से के आसपास यह कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा नजदीक पाया जाता है, यहाँ पर अंटार्कटिका है, और ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीक पाए जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया के
सर्वाधिक नजदीक पाए जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया अपना सर्वाधिक वहां पर इन्फ्लुएंस जताता है और अपने हिस्सा के लिए क्लेम करता है, और वह है 32%। लेकिन अभी भी इस मैड्रिड संधि के कारण आज भी कोई इस बात को लेकर नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेरा हिस्सा है और हमको चाहिए। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।